आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 8th क्लास के चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर से 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चारों ही क्वेश्चंस एमसीक्यू है और छोटे छोटे क्वेश्चंस होने के बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखी है जिसकी कि हम लोगों को सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, हम लोगों को 1/4 और इसका होल स्क्वायर है। तो 1/4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस का साइन है इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर है 1/4 का क्यूब, 1 का क्यूब किया तो मिलेगा हम लोगों को 1 और 4 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 64। क्लियर है, ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में रखते हैं। 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 64। अब हम लोग देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं, जब दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है तो ओबियसली एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 64 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 64। अब 16 से इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 4 टाइम्स। तो 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो मिला 4, माइनस का साइन ऐसे ही रखिए। 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो मिलेगा 1, ब्रैकेट में रखिए और इनटू में क्या है 64। अब ये 64 ऊपर है, ये 64 नीचे है तो कैंसिल हो गया। तो 4 में से 1 माइनस किया तो क्या मिला हम लोगों को 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है या फिर कहीं एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं कंडीशन। तो हम लोगों को दिया है 3 की पावर x इक्वल टू वॉट 500 और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 3 की पावर x माइनस 2 की क्या वैल्यू होगी, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटा सा लॉ बताता हूँ एक्सपोनेंट का। हम लोगों ने पढ़ा है कि a की पावर m को अगर हम लोग a की पावर n से डिवाइड करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो कभी जब ये फॉर्म होती है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और चाहें तो क्या कभी इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, डाल सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही फॉर्म है ना। तो जब इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x अपॉन यहाँ पे क्या है माइनस में पावर 2 है ना, तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2। कोई डाउट नहीं ना। तो हम लोगों को देखिए ये चीज़ चाहिए और जब ये चीज़ चाहिए यानी कि नीचे क्या चाहिए 3 की पावर 2, तो क्या करिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 3 की पावर 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा देखो 3 की पावर 2, इस साइड को डिवाइड किया, साथ ही इधर भी हम लोग 3 की पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब बेटा इस लॉ का यूज़ करके देखो इसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हो 3 की पावर x माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू 500 ऐसे ही रखिए। और 3 की पावर 2 को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 9। तो इसका मतलब 3 की पावर x माइनस 2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 509। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में कहीं है क्या, यस ये रहा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें हम लोगों को दिया है कि P अपॉन Q की वैल्यू अगर ये है, ठीक है, तो उस केस में P अपॉन Q की पावर -10 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो चलिए इसको पहले करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है P अपॉन Q इक्वल टू 2/3 की पावर 3 है और इसको डिवाइड किया जाना है 3/2 की पावर -3 से, राइट। एक्सपोनेंट का एक लॉ हम लोग जानते हैं कि अगर a अपॉन b की पावर -n है तो जब हम लोगों को इस पावर का साइन चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकेट करते हैं तो इससे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो b अपॉन a की पावर n। अब इस लॉ का यूज़ करके देखो हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, तो इसको तो चलो ऐसे ही रखें 2/3 की पावर क्या है 3 है, डिवीज़न का साइन है बना दीजिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, पावर हमें पॉजिटिव करनी है तो इसको लिखा जा सकता है क्या 2/3 की पावर 3। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स है, 2/3 यहाँ भी है और 2/3 यहाँ भी है। दोनों नंबर्स का बेस सेम है, डिवीज़न में तो ऐसे केस में क्या करते हैं पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो इसको लिख सकते हो 2/3 की पावर 3 माइनस 3। इसका मतलब क्या मिला 2/3 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग 1। तो क्या निकल के आ गया इसका आंसर 1 निकल के आ गया। चेक करते हैं ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इस केस में।
अगले क्वेश्चन पे आए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? 3 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 इंटू में 5 का स्क्वायर है। तो 3 की पावर 0 लिखा है तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, देखो यही लॉ। तो क्या लिख सकते हो उसकी जगह पे 1, माइनस 4 की पावर 0 है तो देखो यहाँ भी क्या मिला 1, और इनटू में क्या है 5 की पावर 2 है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और इनटू में 5 की पावर 2 है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उस डाउट पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और नई क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।